इंसानी हुकूक के आलमी इदारे यूनाइटेड नेशंस के स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में वाक़ हेडक्वार्टर पर पाकिस्तान के जुलावतन लीडरान ने शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस के सदर मकाम पर सरापा एहतजाज जिलावतन बलोची, सिंधी और कश्मीरी लीडरों ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत की। एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन और वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के मुश्तरका बैनर तले इस एहतजाज में शामिल जिलावतन लीडरों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म ज़्यादती में हैरानकुन इजाफे पर यूनाइटेड नेशन से मुदाखलत करने की अपील की। बलूचिस्तान में जितनी डिसअपियरेंसेस हुई थी और अभी तक जारी हैं, उतना ही ये यहाँ पे कर रहे हैं। इन दो सूबों को वफाक नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई आज़ादी हो, कोई आज़ादाना सोच रखे और कोई जो है अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करे। इसीलिए ये मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे एक डिसअपियरेंसेस और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग ये बहुत ही आम हो गया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ जिलावतन बलूची और सिंधी लीडरान इससे पहले भी कई मरतबा एहतजाजी मुजाहरे कर चुके हैं। जिलावतन बलूची लीडरान का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और हुकूमती एजेंसियां आज़ादी की मांग करने वाले बलूचों को अगवा करके माबराए अदालत कत्ल कर रही हैं। पाकिस्तान ने जो इलीगली कब्ज़ा किया है उस कब्ज़े को ख़त्म करना है और हम बलूच कौम को उस ग़ुलामी से निजात दिलाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने जो फोर्सफुली बलूचिस्तान पे कब्ज़ा किया था उस कब्ज़े को ख़त्म करने के लिए BRP स्ट्रगल कर रही है सरफेस पे पुरअमन जद्दोजहद, ताकि बलूच कौम को उसकी वतन जो कब्ज़ा किया गया था उस कब्ज़े को ख़त्म करके बलूच कौम को ग़ुलामी से निकाल के अपना एक आज़ाद वतन, आज़ाद मुल्क दिया जाए। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के चेयरमैन लखू लोहाना ने पाकिस्तान के सिंध सूबे में दहशतगर्दी और फिरका परस्ती के जुनून में बढ़ती कत्ल गारत गिरी पर गहरी तशवीश जाहिर की। सिंधी लीडरों ने बताया कि मजहबी हम-आहंगी और अमन व आशती की मिसाल माने जाने वाले सिंध सूबे में आज दहशतगर्दी और फिरका परस्ती का बोलबाला है। The religious extremism in Sindh, it is being systematically sponsored, supported, financed by Pakistani state establishment. They are supporting the religious outfits which are banned by international community, which are banned by United Nations, but they are freely moving and working, opening madrasas in Sindh. खुसूसन सिंधी हिंदुओं को टारगेट बनाकर उनकी नौजवान लड़कियों 10 साल और 6 साल की लड़कियों को अगवा करके उनको रेप करके उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनको फोर्स मैरिजेस करवाई जाती हैं। पाकिस्तान में फिरका परस्ती के जुनून में अक़लियती फिरकों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अक़लियती हिंदू फिरके की नाबालिग लड़कियों से जबरन निकाह और जुल्म ज़्यादती के जरिए उन्हें मजहब तब्दील करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन जमहूरियत और इंसानी हुकूक की दुहाई देने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान और हिफाजती इदारे अक़लियती फिरकों के साथ बढ़ते जुल्म जबर पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। यही वजह रही कि जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर के पास एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस भी मुनक़्क़िद की गई। JKIPA यानी जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल पीपल्स अलायंस की जानिब से मुनक़्क़िदा इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी मक़बूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कश्मीरी लीडरों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी हुक्मरानों के दहशतगर्दी और जम्मू कश्मीर मामले पर दोहरे मयार से दुनिया को बावर कराया। एक ऑल पार्टीज नेशनल अलायंस के ज़ेरे एहतमाम में कॉन्फ्रेंस हुई है 20 फरवरी को, और उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को, उन तमाम मुकर्रीन के खिलाफ पाकिस्तान ने केस रजिस्टर किए हैं सेडिशंस के, वेयर एज के पाकिस्तान के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सेक्शन 157 के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर का कोई हिस्सा भी पाकिस्तान के का कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट नहीं है।
ایون جو ایریاز اس کے اپنے قبضے میں ہیں، غیر قانونی قبضے میں ہیں، وہ بھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 کے مطابق جو ہے وہ اس کے حصے نہیں ہے. تو اگر اس کا حصہ ہی نہیں ہے تو وہاں غداری جیسے سنگین الزامات کے تحت سیاسی کارکنوں کو جو ہے وہ ہراس کرنا اور ان کے خلاف کیسز رجسٹر کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے. یہ بھی دنیا کو باور کرانا تھا کہ دیکھیں پاکستان کی کس طرح کی ڈپلیسٹی ہے کہ ایک طرف وہ پوری دنیا میں شور مچاتا ہے کہ کشمیریوں کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے، اور دوسری طرف ہے جو اس کے اپنے خطے کے اندر، جو اس کی اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر کشمیری رہتے ہیں، ان کو بولنے کا حق نہیں ہے. جنیوا کانفرنس کا موضوع تھا گروئنگ ایکسٹریمزم، ٹیررزم اینڈ اٹس امپیکٹ آن پاکستان اینڈ جموں اینڈ کشمیر. گلگت بلتستان اور محفوظہ کشمیر کے لیڈروں نے کہا کہ پاکستانی حکمرانوں نے ان کے پرامن علاقوں کو دہشت گردی اور فرقہ پرستی کے بیس کیمپوں میں تبدیل کر دیا ہے، اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی پاکستانی پالیسی کا خمیازہ سرحد کے دونوں طرف کے کشمیریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اس سب کے باوجود پاکستانی حکمران دنیا کو دکھانے کے لیے بھارت کے ساتھ باہمی بات چیت اور بہتر رشتوں کی وکالت کرتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے نام نہاد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے کشمیری عوام ابھی تک اظہار رائے کی آزادی کے بنیادی حق تک سے محروم ہیں.